अस्सलामुअलैकुम गाइस। भाई फाइनली टीयू स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। 300 डे का चैलेंज था, आखिर के 90 दिन बाकी हैं तो काम शुरू हो रहा है। बट अभी भी 90 दिन में खत्म नहीं होगा, इन्होंने कहा 4 महीने तकरीबन लगेंगे। 120 से 130 दिन लगेंगे। काम क्या क्या हो रहा है, कितना टाइम में होगा, उससे पहले जाने से एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। मैंने क्या बोला था, देखो कुछ भी हो, कंट्रोवर्सी ना आए, रुकावट ना आए और लफड़ा शुरू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खैर टीयू स्टेडियम के ऊपर फाइनली भाई हमने काफी दिन से बोला, बात की। फाइनली भाई शुक्र है कि इन्होंने भी कुछ सोचा और विनोद भाई से कुछ सबक लेके कि एक्स्ट्रा टेक ओवल के ऊपर उन्होंने 10-12 दिन के अंदर फ्लड लाइट लगा भी दी, टेस्ट भी कर दी, उसके एंगल भी सेट कर दिए, बहुत सारी चीजें। जो लोग वो जानना चाहते हैं उसकी भी वीडियो बनाएंगे। बट अभी टीयू स्टेडियम के ये आपकी काफी सवाल थे, तो शुक्र है उनसे कुछ सीख के इन्होंने भी टीयू स्टेडियम के ऊपर वर्किंग शुरू करा दी। फ्लड लाइट्स के ऊपर काम हो रहा है, फ्लड लाइट्स लगेंगी यहाँ पे और पैराफिट्स के ऊपर काम हो रहा है। अभी खुदाइयां खुर्सियां आ चुकी हैं, फुल फावड़े वावड़े और वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। बट मसला ये आया है कि टीयू क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, लेकिन जो टीयू यूनिवर्सिटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने इसके ऊपर मसला खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, इसको इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड नहीं बनने देंगे, नहीं बनाओ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के मसले होंगे, ये होगा वो होगा, वो सारी एक डिटेल है। तो मेरा ये कहना है कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। देखो वो अपनी जगह सही है, वो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं सही है कि भाई स्टूडेंट्स हैं और क्या नाम है, फिर इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बना दोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि ये पूरा कैन के अंडर नहीं है स्टेडियम। कैन रेंट वेंट दे के, जितना मुझे भी पता लगा है, डिटेल में हम गए तो रेंट वेंट देख के यहाँ पे मैचेस हो रहे थे। तो कैन के अंडर है नहीं है, कैन की प्रॉपर्टी तो है नहीं। या तो कैन उसको बाय कर ले, वो के होने वाला नहीं है। तो अब उनका ये कहना है कि यार आप यहाँ पे मैचेस ना कराओ, मतलब इतना इंटरनेशनल लेवल का ना बनाओ, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए ग्राउंड था, आप तो फ्री हो गए, आपने तो मतलब सारी खुर्चियां सब चला दी। दूसरी बात ये कि यार जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी तो शोर होगा, शोर हो रहा है दबा के, क्योंकि आपको पता है अपने जो आए हुए वो फुल बुलडोजर वो खुदाइयां उन्होंने खुर्सियां फावड़े खुदाइयां जैसे इंडिया पिचेस के अंदर नहीं करता, वो हमने शुरू कर दी। तो क्या हो रहा है, स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं ये चीज बताऊं, देखो दुनिया भर में और आप यूएस वगैरह में जो रहते हैं वो कंफर्म भी करेंगे, नेपाल से जो वहां रहते हैं, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां जब क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हो ना कि यूनिवर्सिटी के बाहर ग्राउंड नहीं होना चाहिए इतना क्लोज, तो वहां है, हाँ बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल के हो गए, बाकी चीजों के हो गए, जो यूनिवर्सिटी के साथ ही है, इंटरनेशनल लेवल के भी हैं, मैचेस भी होते हैं वहां पे। आप यहाँ पे जो राला डाल रहे हो वो कहीं ना कहीं वैलिड भी है, कहीं ना कहीं इनवैलिड भी है कि यार ऐसा ना हो, स्टूडेंट डिस्टर्ब वगैरह ये हो। बट दुनिया भर में होते हैं, ये मैंने मान लिया कि यार इंटरनेशनल लेवल के वहां पे ये नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होना शुरू हो जाएं और फिर, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल ही एनपीएल सब हम यही कराएंगे। अब या तो यूनिवर्सिटी वहां से चली जाए आगे या ये ग्राउंड चला जाए। वो ये कह रहे हैं मुल्तानी स्टेडियम पे आप ये वर्किंग करवाते हैं, वो आपके अंडर आता है, वहां आप जो चाहे करो, हम कोई मसला नहीं है। और ये फिर उन्होंने कहा कि यार ये गवर्नमेंट ने हमें बताया भी नहीं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमें तो बताया भी नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है, आपने शुरू करा दिया, हमें कुछ पता ही नहीं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, अबे मैं 2-3 हजार, मैं कितने हजार किलोमीटर दूर बैठा हूँ, ये बात मुझे पता है कि ये काम हो रहा है। मैं वीडियो भी बना दी थी, 1 महीना पहले बनाई थी कि हाँ भाई फ्लड लाइट्स के ऊपर काम हो रहा है, टेंडर अलाउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। अबे तुम 2 कदम पे बैठे हुए, तुम्हें नहीं पता? तो खुद भी थोड़ी वर्किंग कर लो। अगर गवर्नमेंट ने नहीं बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया, मुझे नहीं पता क्या नोटिस वोटिस की बातें हो रही है, तो खुद भी आपको पता होना चाहिए। एंड टाइम पे राला डालना, जब खुदाइयां शुरू हो गई, जब खुर्सियां आ गई, जब टेंडर अलॉट हो गया, जब ये सब हो रहा था, आप पहले ही बोल देते भाई हम कराने नहीं देंगे, होना नहीं चाहिए। अब सेटलमेंट होने ही वाली है भाई, इतना काम हो गया, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, 50 करोड़ रुपए पैराफिट्स के ऊपर, 54 समथिंग और 50 समथिंग 48-50 समथिंग फ्लड लाइट्स के ऊपर काम शुरू हो गया है। पैसा खर्च इन्होंने कर दिया है, कंपनीज ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया है, खुदाइयां शुरू हो गई हैं। जो स्टेडियम की पहले लुक थी, आप ये पिक्चर्स भी देखते रहो, वो बिगड़ चुकी है, अब वो सब खराब हो चुका है। तो अब ये सब कहना और ये सब करना, अब कुछ इसका फायदा है नहीं, एक पेज पे आना पड़ेगा। तो लफड़ा वफड़ा ये बंद करो, नई कंट्रोवर्सी खत्म करो। एनपीएल शुरू होता है तो वो आमिर अख्तर करके कुछ हैं, वो आ जाते हैं कि मेरा नाम यूज काहे को किया,
स्टेडियम फाइनली कुछ बनने के लिए खड़ा होता है तो ये आ जाते हैं कि भाई ये काय को, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। भाई एनपीएल के अंदर भी स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन हुई थी, खुदाइयां फुल ठक 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 ठोका पीटी सब हुई थी, वो हमने जो टेम्पररी स्टैंड्स बनाए थे। और एनपीएल के अंदर रोज मैचेस हो रहे थे, क्राउड आया था, शोरगुल तो वैसे भी हो रहा था। कौन सा हम लोग 300 दिन मैचेस करा लेंगे? और स्टूडेंट का मसला नहीं है यार, ये चीजें आपको एक पेज पे आना पड़ेगा। स्टेडियम के ऊपर पहले तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज पे अब काम होगा। कुछ जो लोग हैं जो मुफ्ते में चले आते थे, दरख्तों पे बैठते थे, उनके लिए बैड न्यूज है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये दरख्त वरख्त तो उखाड़े जाएंगे, नहीं उखाड़ेंगे तो मैं जाके उखड़वाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि उखाड़ो। तो दरख्त वरख्त पे बैठने वाले मुफ्ता पार्टी और जो रिस्की पार्टी, रिस्क लेने वाले, तो रिस्क लेना है आप बेटा घर की छत पे बैठ के देखना। तो रिस्की पार्टी जो है ना, रिस्क लेने वाले, वो तो अब दूर है। कोई लटक लटक के, अबे बसों में लटक के जाते हो, मान लिया पैच भी लटक के देख रहे हो, लटकने का क्या ज्यादा शौक है? कोई अपनी इंजरी हो जाएगी, कोई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये इसको, मैं तो इस चीज के खिलाफ, इसको थोड़ा कम करो लटकने के ऊपर। तो खैर बात ये है कि वहां पे ये दरख्तों वरख्तों की सेटिंग खत्म है। और दूसरे जो मुफ्ते ऊपर से कूद काद के आ रहे थे, ग्राउंड की कैपेसिटी 20,000 की, बैठा क्राउड 50,000 आ जाता था। अब कैपेसिटी खत्म, 10,000 समथिंग की काम हो चुका है, 10 से 15 या 20,000 मैक्स सीटिंग कैपेसिटी और ये सारी चीजें होंगी। तो फ्री की जो एंट्री फजूल में हो जाती थी कि, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ग्राउंड था वो, स्टेडियम थोड़ी था। पहले टीयू क्रिकेट ग्राउंड था, अब इसको टीयू क्रिकेट स्टेडियम बनाना है। तो स्टेडियम प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ होता है, जहां वॉशरूम फैसिलिटीज होती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है, छत होती है, मतलब रूफ होती है, आप बैठो तो छांव में बैठो, बारिश वारिश हो तो आप सुकून से बैठ सको, ये नहीं कि छतरियां लेके खड़े रहो, बैठने की जगह नहीं। तो हमने बहुत मुश्किलात सही है यहाँ पे, अवाम ने, फैंस ने। अब फैंस को थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलेगा और जो पैसा दे के आ रहा है वही बैठेगा। क्योंकि मैंने बहुत दफा ऐसा देखा एनपीएल के अंदर भी, टिकट लेके आने वाला रुल जाता था, बिना टिकट वाले ज्यादा घुसते थे। तो मुफ्ता पार्टी या तो टिकट लो फिर ग्राउंड में आना, अदरवाइज घर बैठ के देखो। क्योंकि फटेबाजियां नहीं करनी कि आप धक्का मुक्कियां कर रहे हो, बोर्ड वोर्ड तोड़ दिए। एनपीएल में ये सब हुआ था, अब हो नहीं सकता आगे नेश, और पिच इन्वेट करके आप जाके मिल रहे हो अपने स्टार से, ऐसा हो नहीं सकता भाई। ये एनपीएल के अंदर आप ये जो हरकतें करते हैं, कुछ क्राउड कूद के चला जाता था, ये नहीं करनी चाहिए भाई साहब। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो इतने नाजुक हरकतें उनकी होती हैं, वो भाग जाएंगे, वो बोलते हैं भाई हमें ये तो पिच इन्वेट कर दी, ये सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत बड़ा, आपको समझना पड़ेगा। या आप घुसते हो इस पे, तो भाई आपका यूएस में एक बंदा गया था, उसको इतना ज्यादा फाइन लगाया और बैन मारा हुआ उसको। जो नेपाल का यूएसए के अंदर मैच था अभी वर्ल्ड कप में, जो एक भाई गए थे हमारे, तो बाहर मुल्कों में इतना इसको सीरियस लिया जाता है और लेना भी चाहिए। अगर ऐसी होने लगा तो भाई हमें क्या पता उस बीच में कोई भी आदमी घुस जाए। तो ये चीजों के ऊपर सिक्योरिटी पे काम होगा। एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाना है ताकि अगले नेशनल स्टार्स आए तो वो भी तरीके से सुकून से खेलें और दुनिया में कोई ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न ना हो जिसकी वजह से बाद में कोई मसला आए। तो ये चीजों पे आपने सोचना, और जितने भी फैंस है जो बिना सोचे समझे कूदना, ऊपर से तार के ऊपर से आ गए, दरवाजे तोड़ दिए, किसी और को इंजर्ड कर दिया, बहुत इंजरीज हुई थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वर्किंग आप देखते जाओ साथ साथ। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली कुछ काम हो रहा है। अब मैं आपसे कुछ 5-10 दिनों बाद इसकी नई अपडेट दिखाऊंगा कि अभी कितना काम है और आगे कितना हो गया। पूरी लुक आउट कर दी है, क्या स्टेडियम था पुराना अभी एनपीएल में, इसको किस लेवल का किया था, वो सब हट चुका है। अभी सिर्फ मट्टी और कुछ भी नहीं। अब इस पे काम शुरू होगा, पैराफिट कंस्ट्रक्शन हो रही है वो, फिर उसके बाद आपका फ्लड लाइट्स, बेहतरीन स्टेडियम हो जाएगा। एंजॉय करके आप लोग फिर देखोगे। तो फाइनली फैंस जो कि जेन्युइन फैंस है, जो कि टिकट लेके जाते थे, जिनको मसले होते थे, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए हैं कि यार हमने टिकट लेके गए फिर भी यार हमारे साथ मसले हो गए, एंट्री का मसला हो गया या बहुत सारे फैसिलिटीज के मसले थे, पैसा देके जो आया हुआ है यार, वॉशरूम वगैरह इधर उधर की फैसिलिटीज, सिटिंग कैपेसिटी ऐसी नहीं है, धूप का मसला है, धूप आ रही है या बारिश होगी। तो अब वो वाली चीजें उनको सहनी नहीं पड़ेंगी। आराम से, अब सुकून से, जैसे आप और दुनिया की ग्राउंड्स के अंदर मैचेस देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और पारस भाई ने कंफर्म किया है कि एनपीएल के अंदर फ्लड लाइट्स के अंदर हम मैचेस करवाएंगे और हम 2-3 ग्राउंड्स के ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है इधर। और एक और अपडेट ये है कि भाई कोच फटाफट अनाउंस होने वाला है पीएम कप के दौरान।
एक इंटरनेशनल लेवल का कोच भी आ रहा है। तो जब आप इतनी ग्रोथ कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल का कोच होगा तो ग्राउंड भी, फिर स्टेडियम भी ना इंटरनेशनल लेवल का ही होना चाहिए। कोच वैसा, टीम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम बनाना है, गली मोहल्ले की, एसोसिएट नेशन से आप आगे बढ़ना, तो ग्राउंड भी वैसी होना चाहिए। फैंस भी जो आए सुकून से मैच दे सकें। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। फाइनली यार हमने जब बात से शुरू की थी, फाइनली इसके ऊपर काम हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी यार, शुरू हो गया, हमने देख लिया, हमने जितनी बातें की कुछ तो वर्किंग हो रही है और ये हमें देखने को मिल रहा है। और जब ये पूरा बन जाएगा तो भाई मजा ही अलग होगा। 2-3 ग्राउंड्स और बन रहे हैं, अपडेट नहीं दे पाया, लोगों की सजेशन से काफी क्वेश्चंस भी थे कि भाई बाकी चीज पे भी बात करें, फ्लड लाइट के ऊपर आपका कोई रिएक्शन नहीं है, उन चीजों पे भी बात करेंगे, उसकी भी मैं पूरी चीजें देख लूं। बट ये टीयू स्टेडियम और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी मसला चल रहा है, मैं कहता हूँ उसको जल्द से जल्द सॉल्व करें, क्योंकि भाई ये टीयू स्टेडियम से अपना प्यार अलग है। यहाँ पे इंटरनेशनल ग्राउंड उसको बनना चाहिए और ये हमारा होम ग्राउंड है। जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है ना इंग्लैंड का, वैसे ही हमारा है। तो यहाँ से छीनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, ये चीजें पहले सोचनी थी। अब वो जो स्टेडियम के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना, जो आप कह रहे हो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं कहता हूँ पोल करा लो, वो बोलेंगे हमें कराओ, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही। ये थोड़ा सा वो है कि यार क्या ही बोले। चलो लेट्स सी, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। अपना सजेशन मुझे दीजिए, आपको क्या राय अपनी है कमेंट्स में। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज, एंजॉय कीजिए अगली वीडियो में।